नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं VKV24 न्यूज़। आज बहुत दिनों बाद हम आपके सामने हैं। कुछ दिनों से मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहें या यूं कहें, बिहार ही नहीं भारत के हर कोने में आप देख पा रहे हो कि सनातन को गाली देने का काम किया जा रहा है। इसमें सबसे अग्रणी पार्टियां जो हैं आरजेडी हैं। बिहार में आरजेडी है, उत्तर प्रदेश में आपको सपा है और तमिलनाडु में डीएमके है। इसके साथ भी और सारी पार्टियां हैं। इसी सिलसिले में कभी आरजेडी के नेता चंद्रशेखर राव हिंदू धर्म को गाली दे देते हैं, कभी आपको स्वामी प्रसाद मौर्य गाली दे देते हैं, कभी स्टालिन के बेटे गाली दे देते हैं। वो तो उन्मूलन ही कार्यक्रम ही चला देते हैं। इसी श्रेणी में हमने एक क्वेश्चन जो है, ये आरजेडी के नेता हैं फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने गत कुछ दिन पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें सनातन को लेके सवाल बताया था और महिषासुर को अपना मौसा बताया था। क्योंकि जब उनसे महिषासुर के उत्पत्ति के बारे में पूछा गया तो डायरेक्ट बोलते हैं कि आप महिषासुर का इतिहास पढ़ना लीजिए। तो उनके जो टोटल बयानों में मैंने 10 ऐसे बयान रिकॉर्ड किए हैं जिनका जवाब भी हम उनको देंगे और उसमें उनसे कुछ सवाल भी हैं। आशा करता हूं आप लोग भी सुनेंगे और आप लोगों को भी पता हो तो जवाब ज़रूर दीजिएगा। पहले जब कास्टिंग में उनसे पूछता है, रिपोर्टर कोई पूछता है कि महिषासुर की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो बोलते हैं कि महिषासुर की उत्पत्ति नहीं हुई। फिर वो बोलता है कि ठीक है, महिषासुर का जन्म हुआ, उनके माता का क्या नाम था, तो डायरेक्ट चले जाते हैं कि आप उनका इतिहास पढ़ना लीजिए। वो अहिर समाज का एक बहुत ही प्रतापी राजा था। भैया, अहिर समाज के बागड़ यादव भी थे हमारे यहाँ। अहिर समाज के कितने प्रतापी लोग हैं, ये इतिहास जग जाहिर है। अहिर समाज के श्री कृष्ण भी थे, लेकिन आपको श्री कृष्ण याद नहीं आएंगे क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है ना। और दूसरा जो है उनका मेन मुद्दा है, उनका कहना है कि पूरे भारत की संपत्ति पर 10% हिंदुओं का कब्जा है। आप उस 10% की संपत्ति बाकी लोगों में क्यों नहीं बांट देते हैं? अच्छी बात है भैया। उन 10% हिंदुओं में आपके लालू प्रसाद यादव जी भी आते हैं, आप भी आते होंगे शायद, और आपके बड़े बड़े नेता भी आते होंगे, और आपके मुलायम सिंह यादव भी आते हैं, डीएमके के नेता स्टालिन भी आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी आते हैं, लगभग सारे नेता आते हैं। आपके जीतन राम मांझी भी आते हैं, अनिल सहनी भी आते हैं। तो क्या सबसे पहले आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज के गरीबों में आप अपनी संपत्ति को बांटिएगा? जवाब जरूर दीजिएगा फतेह बहादुर सिंह जी। और महिषासुर को तो खैर आप नायक मानते हैं, तीसरा क्वेश्चन यही था। और आज जो है सत्ता में मनुवादी बैठे हुए हैं। अच्छी बात है भैया, सत्ता में मनुवादी बैठे हुए हैं। तो आपसे सबसे बड़ा सवाल है कि आज गत 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है भारत में। पिछले 5 वर्ष जो है अटल जी की सरकार रही। तो अगर इन बीच के 15 वर्षों को छोड़ दें तो शेष 55 वर्षों तक गैर मनुवादी सरकार ही रही, आपकी माने तो क्या इन गत 55 वर्षों में शूद्रों, गरीबों, जैसे आप जिनको कह रहे हैं, मैं खुद को शूद्र नहीं मानता हूँ, क्योंकि मनुस्मृति में शूद्र की जो व्याख्या है उस कोटि में मैं नहीं आता हूँ, ठीक है। तो आप जो है गत 55 वर्षों में क्यों नहीं आपने दलितों का उद्धार कर दिया? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जातियों के नाम पे वोट मिलता है, जाति के नाम पर आप अपनी रोटियां सेकेंगे। चौथा आपका सवाल था कि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया या पढ़ने दिया नहीं जाता अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1900 कुछ में या 1800 कुछ में अपना एजुकेशन एक्ट नहीं लाया होता। आपको मैं बता दूं बंधु, आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या हमारे भी हैं,
उनको पढ़ाने वाला एक राजा ही था। आप पहले बढ़िया से चेक कर लीजिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को बाहर पढ़ने भेजने वाला एक राजा ही था, नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर अपना खर्च वहन नहीं कर सकते थे। और उनके सबसे बड़े गुरु एक ब्राह्मण ही थे, जिनका नाम अम्बेडकर उन्होंने सरनेम लिया। ठीक है, अब आप जो कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने से रोका गया, उस समय मनुवादियों की सरकार थी, तो सबसे बड़ा सवाल यही है। अब सवाल ये उठता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो है अगर संविधान सभा में पहुंचने से रोका गया तो उस समय सत्ता में कौन था, और संविधान सभा में पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश से उनको हराने की कोशिश किसने की? जवाब आप जरूर दीजिएगा। ऐसे मैं बता देता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस समय सर्वे सर्वा जो थी वो कांग्रेस ही थी, ना उस समय भाजपा थी, ना आरएसएस का उतना बड़ा ओहदा था आपके हिसाब से सत्ता में। तो बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने का काम कांग्रेस ने किया था। तो क्या आपकी जो पार्टी है आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से, लगभग 30 वर्षों से लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता की मलाई खा रही है। अगर भाजपा की सरकार गरीबों को पढ़ने नहीं दे रही है तो आपकी सरकार गत 15 वर्ष जो रही, बिहार में कितने यूनिवर्सिटियों का उद्घाटन हुआ, कितने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधरा? जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। अब जो है आप बोल रहे हैं कि वाल्मीकि से जो है राम से पहले बुद्ध थे। तो भाई साहब, वोट के चक्कर में आप इतिहास का उथल पुथल नहीं कीजिए। ठीक है, आप जैसे का कहें गाली देने का मन कर रहा है आपको, समझे? वोट के लिए आप अपने मतलब किसी को भी बाप बना लेते हैं, है ना? अब महिलाओं के साथ अत्याचार है, आप एक बार जिनका पक्षपात करते हैं ना, एक बार उनका भी इतिहास पढ़ लीजिएगा। जहाँ औरत जो है ना, क्या बताएं, जहाँ औरत को बच्चा पैदा करने का मशीन बताया जाता है, उसको आप महान बताते हैं। एक बार महान लोगों का बयान सुन लीजिएगा। और जिस मनु स्मृति को गाली देते हैं ना, उस मनु स्मृति में भी लिखा गया है, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ यानी जहाँ नारी का सम्मान होता है ना, वहाँ भगवान का वास होता है। ये हिंदू धर्म का जो है एक वसूल है, नारियों का सम्मान करना। इसीलिए जो हम लोग हैं ना, 9 दिन देवी की उपासना करते हैं। जिस देवी को आप काल्पनिक कह रहे हैं, नारी शक्ति का उपासना करते हैं भैया। और हिंदू की एक नारी जग जाए ना, तो आप जैसे महिषासुर के वंशजों का समूल नाश कर दे, समझे? और जिन मुगलों का आप इतना बड़ाई कर रहे हैं, तो आप भूल गए कितनी औरतें जो है अकबर के यहाँ रहती थीं। कितना बलात्कार, कितना अत्याचार इन लोगों ने किया है, वो आप नहीं बताइएगा। जौहर किया है हमारी महिलाओं ने, समझे? आप क्या बात कीजिएगा? समान अपराध के समान दंड की बात कर रहे हैं ना आप, समान अपराध समान दंड की बात कर रहे हैं। यही संविधान है आपका कि वो गरीब अगर कौन केस में फंस जाए झूठ मूठ में, तो अपन 6 महीना साल भर का 6 साल तक जेल काटेगा। और आप जैसे अमीर लोग मर्डरों करके चले जाएं, तो आपका संविधान 3 महीना में बेल दे देता है कि जा तोरा हम बेल दे रहे हैं, एक और ही मर्डर करके आओ, है ना? तो यह है आपके संविधान की ताकत। ठीक है, और सनातन जो है ना, महिलाओं का सम्मान करता है भैया, ये जान लीजिए। हम लोग बकरी नहीं कहते हैं महिलाओं को, नारी की पूजा करते हैं, नारी शक्ति का बंधन करते हैं। ठीक है,
वोट के लिए इतना नीचा नहीं गिर जाइए कि महिषासुर को भी मौसा कर दिया। हाँ मानते हैं, हम भी ये मानते हैं कि बीच में कुछ वर्ष पहले दलितों पिछड़ों पर अत्याचार हुआ है, लेकिन अभी हो रहा है। ये तो देखिए का समाज में जहर घोल रहे हैं वोट के लिए। अरे आप बात कीजिए कि शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, विकास कैसे हो, बिहार में इंडस्ट्रियल पॉइंट्स कैसे बने, इस पर विचार कीजिए। मेरे एक एक सवालों का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूँ। दीजिए अपने दोस्त को जय हिंद, जय भारत।